नमस्कार, मैं आरवी पंडित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आरवी पंडित ऑफिशियल। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पेड़ पीपल का पेड़ माना जाता है। पीपल का पेड़ विशेष गुण के कारण विशेष रूप से माना जाता है क्योंकि यह दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। पीपल के पेड़ के अलावा कुछ और पेड़ भी है जो अत्यधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ अपने औषधीय गुण और ऑक्सीजन का उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह वायु को शुद्ध करने में भी सहायक होता है। उसके बाद बरगद की पेड़ पर आते हैं। बरगद का पेड़ जो है ये बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसका बहुत बड़ा छाया होता है जो ऑक्सीजन उत्पादन के लिए बहुत ही प्रभावी बनाता है और इसका जो है विस्तार और घनी पत्तियां जो है ऑक्सीजन उत्पादन में मददगार करती है। उसके बाद अशोक का पेड़, आपने शहरों में भी देखा होगा कि अशोक का पेड़ कितने लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। इससे जो फूल निकलते हैं इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उसके बाद अर्जुन का पेड़ आपने देखा होगा। इस पेड़ के औषधीय गुण है और महत्वपूर्ण ऑक्सीजन उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। सड़कों के किनारे इनको और पार्कों में लगाया जाता है। ये पेड़ न केवल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए सहायक होते हैं बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी मदद करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल का पेड़ माना जाता है क्योंकि यह पेड़ अपने विशेष गुणों के कारण ही यह जाना जाता है। गर्मी के समय है, अगर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उपायों का भी आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेना। जैसे कि नियमित रूप से गहरी सांस लेने की आदत डालें। आप प्राणायाम करें, विशेषकर अनुलोम और विलोम और कपालभाति। ये सब चीजें करेंगे तो जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप रोज चलिए, दौड़िए, नहीं होता है तो साइकिल चलाइए, बिना काम के साइकिल चलाइए। या आप योग कर सकते हैं, वो फेफड़े का क्षमता जो है वो बढ़ती है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर लेवल भी बेहतर होता है। अगर आप चाहें तो और भी बहुत तरीके हैं जिसका उपयोग करके आप अपने ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन स्तर को बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ आहार, अगर आप हेल्थी डाइट लेते हैं जैसे कि आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर अगर फूड लेंगे, खाद्य पदार्थ लेंगे जैसे कि पालक, अनार, गाजर और विटामिन सी युक्त फल सब्जियां खाएंगे तो इससे क्या होता है कि यह हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मददगार होती है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन बेहतर होता है। हाइड्रेशन, अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर जो है संतुलित रहता है, बैलेंस्ड रहता है और दिन में कम से कम 10 गिलास तो पानी पिए ही पिए। 8 से 10 गिलास आप पानी पीना चाहिए। शुद्ध वायु, क्लीन एयर की जरूरत पड़ती है। जितना हो सके आप शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में रहें, प्रदूषण वाले क्षेत्रों से बचें और घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें अगर आप सक्षम हो तो। नहीं तो आप पेड़ लगाइए, अपने घर के पास पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हो सके तो कुछ इंडोर प्लांट्स भी होते हैं वो भी लगा सकते हैं। और बात की जाए तो अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो आपको तुरंत, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत आप स्मोकिंग को छोड़े, धूम्रपान को तुरंत छोड़े क्योंकि धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। फेफड़ा को बहुत जरा डैमेज कर देंगे आपके फेफड़े को और ऑक्सीजन स्तर को कम कर देता है। अपने शरीर को तनाव से बचाने के लिए पर्याप्त नींद ले। तनाव और अनिद्रा भी शरीर में ऑक्सीजन स्तर को प्रभावित करता है। अगर अनिद्रा है आपको तो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन का स्तर, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। मान लें कि आप एक पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ को तैयार होने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं, जो कि तब वो अच्छा ऑक्सीजन लायक हो जाता है कि हाँ वो अच्छा से ऑक्सीजन जो है वो उत्पादन कर सके। तो आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन जो है वो बढ़ता है और प्रदूषण जो है वो कम होता है। वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए साफ सुथरा वातावरण को बनाएंगे, डीजल पेट्रोल वाले वाहनों को कम चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ोतरी देंगे, उसको बढ़ाएंगे और उसको चलाएंगे जिससे हमारा जो है पर्यावरण शुद्ध बना रहे और प्रदूषण मुक्त रहे। जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन है उसको बढ़ावा देना है। जैसे इसको बढ़ावा देने से क्या होगा, पर्यावरण में जो है वो प्रदूषण कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये सब चीजों को उपयोग कर पर्यावरण को कंट्रोल किया जा सकता है और शुद्ध किया जा सकता है।
अगर आपके मन में भी डाउट है कि हाँ कैसे पर्यावरण को शुद्ध करें, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कमेंट में लिखकर। धन्यवाद, नमस्कार।